हेलो स्टूडेंट, मैं मोहित तोमर आप सभी का पीसम सब्जेक्ट लर्निंग चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वह है विभवांतर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको विभवांतर किसे कहते हैं इसके बारे में बताने वाला हूं। विभवांतर की परिभाषा एग्जाम में किस तरीके से लिखनी चाहिए, विभवांतर का सूत्र क्या है, तो ये सारी की सारी बातें दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, वो भी दोस्तों चित्र सहित। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए तथा उसके आगे की बेल आइकन घंटी भी प्रेस कर दीजिए, ताकि दोस्तों जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं उस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, पहले तो आपको हेडिंग डालनी है विभवांतर। क्या हेडिंग डालनी है दोस्तों? विभवांतर। और दोस्तों फिर आपको क्या करना है, इस हेडिंग को डालने के बाद आपको इसका चित्र बनाना है। क्या बनाना है दोस्तों? इसका चित्र बनाना, सेम इस प्रकार से। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों आपको क्या करना है, अब आपको इस चित्र को ध्यान से समझना है, क्योंकि दोस्तों जब तक आप इस चित्र को ध्यान से नहीं समझोगे, ना ही आप इसकी परिभाषा लिख सकते, ना ही आप इसका सूत्र लिख सकते, और ना ही आप इस टॉपिक को समझ सकते। तो दोस्तों हमारा पहला काम है कि इस चित्र को बनाना है और इस चित्र को फिर ध्यान से समझना है। तो दोस्तों देखिए, जो ये हमारा प्लस आवेश है ना, ये वाला हमारा प्लस आवेश है। ठीक है दोस्तों। और ये हमारा जो प्लस परीक्षण आवेश है, ये दोनों जो हैं, ये दोनों वैद्युत क्षेत्र में है। किसमें है दोस्तों? वैद्युत क्षेत्र में। ये प्लस आवेश भी और ये प्लस परीक्षण आवेश भी। दोस्तों प्लस को हम धन कहते हैं, तो इसलिए हम इसे धन परीक्षण आवेश भी कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो ये दोनों आवेश कहाँ हैं? वैद्युत क्षेत्र में। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों ये जो मेरा धन परीक्षण आवेश है ना, ये मेरा धन परीक्षण आवेश, ये वाला। अब मैं इस धन परीक्षण आवेश को बिंदु बी से बिंदु ए तक लेके आता हूं। कहां से लेके आता हूं दोस्तों? बिंदु बी से बिंदु ए तक, इस धन परीक्षण आवेश को। तो दोस्तों जब मैं इस धन परीक्षण आवेश को बिंदु बी से बिंदु ए तक लेके आऊंगा, तो बिंदु बी से बिंदु ए तक जो इस धन परीक्षण आवेश को लाने में मैंने जो कार्य किया है, वह कार्य मेरा बिंदु ए और बिंदु बी के बीच का विभवांतर कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्तों? विभवांतर कहलाएगा। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि यदि मेरे पास कोई धन परीक्षण आवेश है और उस धन परीक्षण आवेश को मैं बिंदु बी से बिंदु ए तक लेके आता हूं, तो बिंदु बी से बिंदु ए तक उस धन परीक्षण आवेश को लाने में मैंने जितना भी कार्य किया है, वह कार्य दोस्तों बिंदु ए और बिंदु बी के बीच का विभवांतर कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्तों? विभवांतर कहलाएगा। वो विभवांतर बिंदु ए और बिंदु बी के बीच में ही ज्ञात होगा। ये भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों आपको ये चित्र पूरी तरह ध्यान से समझ में आ गया होगा कि ये विभवांतर है क्या। अब दोस्तों बात आती है इसके परिभाषा पर, कि आप इसकी परिभाषा एग्जाम में किस तरीके से लिखोगे। तो दोस्तों आपको लिखना है, एकांक धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को इन बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको बताया नहीं था कि प्लस आवेश और प्लस परीक्षण आवेश, ये दोनों आवेश जो हैं ये हमारे वैद्युत क्षेत्र में है। किसमें है दोस्तों? वैद्युत क्षेत्र में। अब जो ये हमारा प्लस परीक्षण आवेश है, या हम इसे धन परीक्षण आवेश भी कह सकते हैं, ये जो मेरा धन परीक्षण आवेश है, इस धन परीक्षण आवेश को बिंदु बी से बिंदु ए तक लेके आता हूं। तो दोस्तों जब मैं इस धन परीक्षण आवेश को बिंदु बी से बिंदु ए तक लेके आता हूं, तो दोस्तों बिंदु बी से बिंदु ए तक इस धन परीक्षण आवेश को लाने में जो कार्य किया जाएगा, वह कार्य बिंदु ए और बिंदु बी के बीच का विभवांतर कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्तों? विभवांतर कहलाएगा। ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। दोस्तों बिंदु ए बिंदु बी के स्थान पर कोई भी बिंदु हो सकते हैं, एक्स वाई भी हो सकते हैं, सी डी भी हो सकते हैं, ई एफ भी हो सकते हैं, कोई सा बिंदु हो सकता है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि विभवांतर किसे कहते हैं। अब दोस्तों बात आती है विभवांतर के सूत्र पर, कि आप विभवांतर का सूत्र कैसे लिखोगे और कैसे ज्ञात करोगे। तो दोस्तों मैंने आपको क्या बताया था
कि जो विभवांतर ज्ञात होता है वो दो बिंदुओं के बीच में ज्ञात होता है। बिंदु ए और बिंदु बी के बीच में ही हमारा क्या ज्ञात होगा, विभवांतर ज्ञात होगा। तो दोस्तों हम लिखेंगे वी ए माइनस वी बी बराबर, दोस्तों जब हम कार्य करेंगे तभी तो हमें क्या ज्ञात होगा, विभवांतर ज्ञात होगा। तो कार्य को किससे रूपित करते हैं, W से। तो हम लिखेंगे बराबर W अपॉन किससे ज्ञात कर रहे हैं दोस्तों, धन परीक्षण आवेश से। तो अपॉन में क्या लिखेंगे दोस्तों, धन परीक्षण आवेश। क्या लिखेंगे, धन परीक्षण आवेश या परीक्षण आवेश, कुछ भी लिख सकते हैं। परीक्षण आवेश लिखिए दोस्तों, ये हमारा परीक्षण आवेश है। तो दोस्तों ये हमारा सूत्र बन जाएगा वी ए माइनस वी बी बराबर W अपॉन परीक्षण आवेश। क्या सूत्र बन जाएगा, वी ए माइनस वी बी बराबर W अपॉन परीक्षण आवेश। दोस्तों वी ए माइनस वी बी हमारा क्या है, विभवांतर है। तो आप वी ए माइनस वी बी के स्थान पे विभवांतर भी लिख सकते हो। और W हमारा क्या है दोस्तों, कार्य, क्योंकि कार्य को हम W से निरूपित कर सकते हैं, तो W के स्थान पे कार्य लिख सकते हो। और जो ये हमारे ये आवेश है ना, आवेश, ये हमारा परीक्षण आवेश है। तो आप इस आवेश के स्थान पे परीक्षण आवेश भी लिख सकते हो। तो दोस्तों हमारा दूसरा सूत्र ज्ञात हो जाएगा, विभवांतर बराबर कार्य अपॉन परीक्षण आवेश। क्या ज्ञात हो जाएगा, विभवांतर बराबर कार्य अपॉन परीक्षण आवेश। तो दोस्तों आपको विभवांतर पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा कि विभवांतर है क्या। तो दोस्तों यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों आपका हमारी वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।